हेलो, दिस इज़ वैभव मियाणी। आप सभी का स्वागत है मैग्नेट वेल्थ में। आज मार्केट ने एक बड़ा सा अपसाइड दिखाया। चलिए देखते हैं मार्केट कल क्या कर सकता है और आज उसने क्या मोमेंटम दिया। निफ्टी 50 यहाँ पर पिछले 3 दिन से कंटिन्यू अपसाइड मोमेंटम दे रहा है। हालांकि ये रिट्रेसमेंट हो सकता है ऊपर की साइड की लिक्विडिटी को। यहाँ पर अपसाइड लिक्विडिटी को सपोर्ट करता है या नहीं, वो अभी देखना बाकी है। नाउ लेट्स लुक इनटू इंटरनल लिक्विडिटी। अगर 15 मिनट की टाइम फ्रेम में देखिए तो निफ्टी 50 का यहाँ पर ट्रेंड बुलिश हो चुका है। यहाँ पर एक लिक्विड लेवल था तो उस लिक्विड लेवल को यहाँ पर क्रॉस कर लिया है। 25,500 के आसपास यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन बन सकता है। फिलहाल कैसा प्राइस एक्शन आता है उसके हिसाब से यहाँ पर हम प्राइस को इंटरेक्ट करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पर हम हाई मोमेंटम स्टॉक और इंडेक्स ऑप्शंस के ट्रेड डालते हैं विच विल वेरी हेल्पफुल टू यू फॉर मेकिंग मार्केट डिसीजंस। 50 यहाँ पर 25,500 को अग्रेसिवली ब्रेक करता है तो यहाँ से बड़े से अपसाइड्स देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल के लिए जियोपॉलिटिकल टेंशंस यहाँ पर परसिस्ट है। ईरान और यूएस के बीच यहाँ पर थोड़े से टेंशंस बढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि बड़े से शार्प सेलिंग्स भी आ सके। फिलहाल के लिए पूरा मार्केट का एनवायरनमेंट अनसर्टन है तो यहाँ पर आपको रिस्क पूरा मैनेज करके चलना चाहिए। कोई भी क्लियर यहाँ पर डायरेक्शन देखने को मिल नहीं रहा है। ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है। एक फिलहाल के लिए बड़ी सी एक रेंज में है। और वनडे की कैंडल देखिए तो वनडे की कैंडल यहाँ पर फिलहाल के लिए रिट्रेसमेंट ही दिखा रहा है। नो मेजर यहाँ पर कोई भी बड़ा सा स्ट्रक्चर अभी बना नहीं है तो इसके हिसाब से यहाँ पर हमें कॉशियस रहकर काम करना चाहिए। नाउ लेट्स लुक एट बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में यहाँ पर ऑलमोस्ट 0.60% की यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली। 360 पॉइंट के आसपास यहाँ पर 59,957 के आसपास यहाँ पर बंद हुआ। हालांकि इस इंडेक्स ने 60,000 के मार्क को क्रॉस किया बट यहाँ पर 60,000 के नीचे क्लोजिंग आया है। लेट्स लुक एट इंटरनल लिक्विडिटी। इंटरनल लिक्विडिटी में अगर देखें तो यहाँ पर कोई भी रिट्रेसमेंट आता है 59,400 और 59,200 के बीच में अगर बैंक निफ्टी आता है तो यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। स्टॉप लॉसेस 59,000 के आसपास आप रख के चल सकते हो। फिलहाल के लिए सभी इंडेक्स में इंटरनल लिक्विडिटी कुछ को छोड़ के यहाँ पर बुलिश ही बता रहा है। सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स यहाँ पर ये भी एक रिट्रेसमेंट जोन में है। पिछले 3 दिन से यहाँ पर अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू देखने को मिल रहे हैं। कहाँ पर ये रुकता है ये प्राइस एक्शन ही बता सकता है। अगर आप नहीं हो तो वी रिक्वेस्ट यू टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल वेयर वी पोस्ट ईच एंड एवरी मार्केट इन्फॉर्मेशन। आज सेंसेक्स ऑलमोस्ट 82,500 के आसपास क्लोजिंग देखा। इसकी इंटरनल लिक्विडिटी की बात करें तो इंटरनल लिक्विडिटी इसमें भी बुलिश है। अगर सेंसेक्स में 82,000 के आसपास का कोई भी रिट्रेसमेंट दिखता है तो इसको बाय करके चलना चाहिए। बट मार्केट इज़ वेरी अनसर्टेन राइट नाउ। सो if you are taking any risk in market right now, make sure you are not out of the risk management is key pillar for successful trading. So I hope you will follow the risk management properly. मिड कैप में भी यहाँ पर एक बड़ा सा अपसाइड्स देखा। हालांकि मॉर्निंग में थोड़ा सा डाउन साइड मोमेंटम हमने देखा, फिर बाद में यहाँ पर एक बड़ा सा शार्प अपसाइड हमने देखा। यहाँ पर निफ्टी मिड कैप में हमें लगता है कि भाई इसका रिट्रेसमेंट जोन ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। ये फिर से सेलिंग टेरिटरी में आ सकता है बट बी कॉशियस। यहाँ पर कितना रिट्रेसमेंट दे सकता है, न्यूज़ बेस्ड मार्केट पूरा है तो यहाँ पर अपसाइड मोमेंटम भी देखने को मिल सकते हैं। निफ्टी मेटल में हम पिछले कई दिनों से बोल रहे हैं कि निफ्टी मेटल का यहाँ पर स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू है। आज भी यहाँ पर ऑलमोस्ट 3% के आसपास की यहाँ पर तेज़ी देखी तो हो सकता है मेटल सेक्टर में अगले कुछ दिनों में बड़े से शार्प अपसाइड्स देखने को मिले। द मेन रीज़न बिहाइंड मेटल सेक्टर इज़ कल यूएस फेड का यहाँ पर इंटरेस्ट रेट का डिसीजन था। हालांकि उसने कोई भी बढ़ोतरी नहीं दी और कोई भी डिक्रीज़ नहीं किया है तो इसलिए मेटल सेक्टर में आज पूरा तेज़ मोमेंटम देखने को मिला। गोल्ड और सिल्वर भी यहाँ पर नई लाइफ टाइम हाई के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है तो वी विल टॉक अबाउट गोल्ड एंड सिल्वर लेटर। बट मेटल सेक्टर यहाँ पर स्टिल पॉजिटिव मोमेंटम में देखने को मिल सकता है तो रिट्रेसमेंट पर बाय करना चाहिए। नाउ लेट्स लुक एट निफ्टी ऑटो सेक्टर में यहाँ पर आज फिर से एक शार्प सेलिंग मॉर्निंग में देखा, फिर बाद में एक शार्प अपसाइड देखा तो ऑटो सेक्टर में थोड़ा सा बेरिश मोमेंटम कंटिन्यू है तो हो सकता है थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दे तो बाद में बड़ा सा सेलिंग आए। ऑटो सेक्टर में अभी सेल करना थोड़ा सा रिस्की रहेगा। अगर आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखते हो तो रिट्रेसमेंट के लिए वेट करो और बाद में
रिस्क को मैनेज करके सेल करना चाहिए। निफ्टी हेल्थ केयर की बात करें तो हेल्थ केयर आज यहाँ पर वर्स्ट परफॉर्मर देखने को मिला। यहाँ पर ऑलमोस्ट 1% के आसपास की यहाँ पर तेज़ गिरावट देखी, बट एवरी सेक्टर में शार्प रिकवरी देखी, लेकिन हेल्थ केयर में कोई भी रिकवरी यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। हेल्थ केयर में फिलहाल के लिए ट्रेंड पूरा बेरिश है। इसमें शार्प अपसाइड्स देखने को मिल सकते हैं एज अ रिट्रेसमेंट, बट बी कॉशियस, यहाँ पर सेलिंग करने की कोई अपॉर्चुनिटी बन नहीं रही है। वेट एंड वॉच फॉर निफ्टी हेल्थ केयर, देन वी विल शेयर यू सम आइडियाज अबाउट दिस सेक्टर। निफ्टी एनर्जी की बात करें तो एनर्जी में पिछले 2 दिन से यहाँ पर शार्प अपसाइड्स देखने को मिल रहे हैं ड्यू टू ईयू एंड इंडिया के ट्रेड एग्रीमेंट के वजह से यहाँ पर एनर्जी सेक्टर में कुछ हलचल हो रही है, तो इसमें मोमेंटम पूरा बुलिश हो चुका है। अगर निफ्टी एनर्जी में कोई भी रिट्रेसमेंट देता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। प्राइस एक्शन इज़ वेरी बुलिश इन दिस सेगमेंट, सो अवॉइड सेलिंग इन एनर्जी सेक्टर। नाउ लेट्स लुक एट निफ्टी रियल एस्टेट। यहाँ पर पिछले 3 दिन से एक रिकवरी के मोड में है। हालांकि ये रिट्रेसमेंट है तो इसको थोड़ा संभल के प्ले करना चाहिए। निफ्टी आईटी में यहाँ पर मॉर्निंग में एक शार्प सेलिंग देखा, फिर बाद में थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिया, बट निफ्टी आईटी में थोड़ा सा यहाँ पर ट्रेंड वीक होते हुए दिख रहा है, तो इसमें थोड़ा सा संभल के चलना चाहिए। फिलहाल निफ्टी आईटी में कोई भी बुलिश मोमेंटम प्ले करना नहीं चाहिए। अगर ये इस लेवल को 39,500 के लेवल को यहाँ पर अग्रेसिवली काटता है और बड़े से प्राइस एक्शंस दिखाता है, देन वी विल शेयर अबाउट सम इनसाइट्स अबाउट प्राइस एक्शन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नास्डैक 100। नास्डैक 100 यहाँ पर एक बुलिश मोमेंटम में प्ले कर रहा है। हालांकि कल यहाँ पर न्यूज़ इम्पैक्ट्स देखने को मिली। कल यूएस फेड का यहाँ पर इंटरेस्ट रेट का डिसीजन था। इंटरेस्ट रेट को फर्म ही रखा है, यहाँ पर कोई बढ़ोतरी या कोई भी डिक्रीज देखने को नहीं मिला है। हावेवर यहाँ पर ट्रेडर्स और इन्वेस्टर 2026 में 2 रेट कट्स यहाँ पर डिस्काउंट कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर नास्डैक 100 में हमने बुलिशनेस देखी। US30 एज वेल इज ट्रेडिंग इन वेरी स्टीप रेंज। इसमें कोई भी प्राइस एक्शन बड़ा सा देखने को नहीं मिला है। हो सकता है इसमें बड़े से शार्प अपसाइड्स देखने को मिले। फिलहाल के लिए US30 में कोई भी सेलिंग स्ट्रक्चर बना हुआ नहीं है। इसमें स्टिल बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू है, तो इसको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। Of course, there is uncertain news in the market, so market could be very uncertain in next few sessions. US 500 की बात करें तो US 500 is still in a bullish territory, बट यहाँ पर एक बड़ा सा ब्रेकआउट दिया था कल। ये इंडेक्स 7000 के आसपास कंटिन्यू ट्रेड कर रहा है, तो हो सकता है इसमें बड़े से अपसाइड मोमेंटम आ सके, बट फिलहाल के लिए थोड़े से जियोपॉलिटिकल टेंशंस अनसर्टेन है, तो इसमें थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई के आसपास है। गोल्ड और सिल्वर यहाँ पर कंटिन्यू अपसाइड दिखा रहा है, तो कोई भी यहाँ पर बड़े से इंडेक्स में सेलिंग आ सकता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट यूएस ऑयल। यहाँ पर आपको बताया था कि इसमें कंटिन्यू अपसाइड मोमेंटम दिख रहा है। फिलहाल के लिए $65 के आसपास यहाँ पर ट्रेड करा है। ऑलमोस्ट $65 का यहाँ पर हाई बनाया है, तो हो सकता है इसमें बड़े से शार्प अपसाइड्स देखने को मिले। यूएस और ईरान के बीच यहाँ पर कोई भी एस्केलेशन होता है तो यूएस ऑयल यहाँ पर बड़े से अपसाइड्स दिखा सकता है। फिलहाल के लिए ट्रेंड अपसाइड है। कोई भी रिट्रेसमेंट देता है तो यूएस ऑयल में बाय करके चलना चाहिए। सिल्वर में यहाँ पर फिलहाल के लिए ऑलमोस्ट डोजी काइंड ऑफ पैटर्न यहाँ पर क्रिएट हुआ है। हालांकि इंटरनल लिक्विडिटी में प्राइस एक्शन थोड़े से वीक होते हुए दिख रहा है, तो हो सकता है इसमें थोड़ा सा सेलिंग आए, बट मेजर ट्रेंड इन सिल्वर इज स्टिल बुलिश चाहिए। अगर आप बाइंग इसमें देख रहे हो तो यहाँ पर सिल्वर में थोड़ा सा रुकना चाहिए और इसमें शार्प सेलिंग्स भी यहाँ पर बढ़ सकते हैं। आज सिल्वर ने ऑलमोस्ट $120 के आसपास का हाई बनाया है, तो देखते हैं सिल्वर में आगे क्या होता है। उसके बाद हम थोड़ा सा अपना इनसाइट सिल्वर के बारे में देने वाले हैं। नाउ लेट्स लुक एट येलो मेटल फिलहाल के लिए एक बुलिश टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। आज ऑलमोस्ट $5600 के आसपास का यहाँ पर नया लाइफ टाइम हाई बनाया है, तो इसमें अपसाइड से थोड़े से सेलिंग बन रहे हैं। इसका प्राइस एक्शन अगर इंटरनल लिक्विडिटी की बात करें तो 15 मिनट में प्राइस एक्शन थोड़ा सा बेरिश यहाँ पर दिखा रहा है, बट यहाँ पर मेजर ट्रेंड इज स्टिल बुलिश। गोल्ड में अपसाइड्स देखने को मिल सकते हैं बेस्ड ऑन प्राइस फैक्टर एंड न्यूज़ एक्शंस। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू अंडरस्टूड मार्केट वेरी वेल। वंस अगेन दिस इज वैभव मियाणी साइनिंग ऑफ। थैंक यू।